नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुराने सिक्के और नोट की सही कीमत और सही जानकारी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं आपकी सेवा में एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मेरी एक प्यार भरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और मेरी दी हुई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, ये है मेरे पास 50 पैसे कॉपर निकल के सिक्का रिपब्लिक इंडिया का। कैसा सुकून मिलता है दोस्तों इन सिक्कों को देख के, क्योंकि ये सिक्के जैसे ही हाथ में लो तो ऐसा लगता है कि हम वो उसी समय में चले गए जब हम छोटे हुआ करते थे और ऐसे सिक्के हमारे हाथ में आते थे। हमारे माँ बाप हमें पैसे देते थे तो ये 50 पैसे घंटों रखे रहते थे, फिर कहीं सोच समझ के इसको कहीं ले जाके दुकान पे खर्च करते थे। लेकिन आज ये 50 पैसा तो 50 पैसा दोस्तों, अगर जेब में कितने भी पैसे हो खर्च करने की लगो तो कम ही पड़ जाते हैं दोस्तों। वो समय आ गया है कि महंगाई का बहुत बुरा आलम है। एक गरीब आदमी पूरा जीवन सिर्फ अपना खाना खर्चा ही चला ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये तो थी एक आम जीवन की बात। अब बात करते हैं इस 50 पैसे सिक्के के बारे में दोस्तों। तो ये है मेरे पास छः अठन्नियाँ हैं 50 पैसे का सिक्का। अठन्नी ही बोलते थे, इसमें तो खैर अठन्नी लिखी हुई नहीं आती है। ये 1984, ये 85 और ये 86 की भी होगी दोस्तों। ये 88 की दोस्तों। अगर ये नोएडा मिंट की होती दोस्तों तो ये आज के समय में लगभग ये 6,000-7,000 रुपये की अठन्नी थी दोस्तों। 50 पैसे का सिक्का, जी हाँ दोस्तों, एक 50 पैसे का सिक्का लगभग 6 से 7,000 रुपये कीमत रखता है दोस्तों। अगर इस कंडीशन में, ल्यूज कंडीशन में होता तो भी आपकी अठन्नी 4 से 5,000 रुपये में बिक जाती दोस्तों। मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? नोएडा मिंट की होना चाहिए दोस्तों। मिंट मायने रखता है, ये कलकत्ता मिंट है, इसमें कोई मिंट मार्क नहीं है दोस्तों। और ये अठन्नी दोस्तों 50 पैसे की ढलाई हुई थी। मैं आपको बताता हूँ, इसकी ढलाई हुई थी 1984 से 1990 तक। उसके बाद ये स्टील में आ गए थे दोस्तों। इससे पहले जो अठन्नी ढलती थी ऐसे वो इस तरीके की इस डिज़ाइन में ढलती थी दोस्तों। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। फ़िलहाल मैं जो इस 50 पैसे का सिक्का की जानकारी दे रहा हूँ, 1984 से 1990 तक जो ढाले गए थे, ये इसका डिज़ाइन है। पैसे ये उसका फेस वैल्यू दर्शाया गया। उसके नीचे ये 1987 के नीचे ये जो दिख रहा है डॉट, ये गोल बिंदी दिख रही है दोस्तों, ये इसका डिज़ाइन का हिस्सा है। ऐसा मत सोचिए नोएडा मिंट है, नोएडा मिंट ये नहीं है दोस्तों, ये डिज़ाइन का हिस्सा है। इसके नीचे कोई मिंट मार्क नहीं है, तो ये कलकत्ता मिंट मार्क कलकत्ता है। और ये दोस्तों 1987 इसके नीचे स्टार बना हुआ दोस्तों, ये है हैदराबाद मिंट। तो मिंट, मेरी वीडियो जो देखते हैं, जो मेरे पुराने साथी हैं दोस्तों, वो तो सभी जानते हैं मिंट मार्क क्या होता है। मिंट मार्क ऐसा फॉर्मूला है दोस्तों जिससे आसानी से सिक्के पहचाने जा सकते हैं और इसकी वैल्यू भी पहचानी जा सकती है। क्योंकि ये धोखा हो जाता है दोस्तों ना, मिंट मार्क पता नहीं रहता है तो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अरे ये तो मेरा 50 पैसे का सिक्का है, ये तो इतने हज़ार का है, इतने लाख का है। ऐसा नहीं दोस्तों, उन फ्रॉड लोगों से सावधान रहा करिए। उनका काम है सिर्फ लोगों को ठगना, लोगों को लूटना। उनसे बहुत सावधान रहिए दोस्तों।
वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से वो सिर्फ आपको लूटते हैं और लूटना ही चाहते हैं, सिर्फ उनका मकसद एक ही है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है आप कैसे कैसे लूटते हैं। इसका नए नए उदाहरण आ रहे हैं दोस्तों। कोई मेरे मोबाइल पे इस समय मैसेज आ रहा है दोस्तों, मैं आपको सच सच बताता हूँ, मैं गल्ला तक मुझे नहीं मिलता है, मेरा कोई राशन कार्ड नहीं, फिर भी मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है कि मैं, पहले मैसेज आता था कि जानकी प्रसाद कोई कोटेदार है उनसे मैं गल्ला ले रहा हूँ, फिर उसके बाद अभी जल्दी में मैसेज आ रहा है कोई पुष्पा देवी नाम से हैं, उनके कोटे से गल्ला ले रहा हूँ। जब मैंने उस टोल फ्री नंबर पे मिलाया दोस्तों, ये हकीकत है, अभी 2 दिन की बात है, तो उस नंबर पे फ़ोन मिलाया, टोल फ्री नंबर जो था, तो उसने बताया कि आप वो राशन कार्ड नंबर बताइए। मैंने राशन कार्ड नंबर बताया, उसके लीडर से बोले तो बोले OTP बता दीजिए। दोस्तों अगर मैंने OTP बता देता तो जो भी 2-4 हज़ार रुपये मेरे खाते से तो वो भी चले जाते, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो नहीं, इससे ज़्यादा खाते में मेरे रहते ही नहीं हैं, 1000, 2000, 4000 से ज़्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरे कोई इतनी बड़ी कम इनकम नहीं है, जो भी इनकम होती खर्च हो जाते दोस्तों, और मेरी इनकम यही है। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरी इनकम, ये मेरी पूंजी। कई बार दिखा चुका हूँ दोस्तों, फिर दिखा रहा हूँ, क्या करें, अच्छा लगता है आप लोगों को दिखाने में, आप लोग देखते हैं, हमें भी खुशी मिलती है, आपको भी खुशी मिलती है। और ये देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे मेरे पास 2 डिब्बे हैं और एक बैग में भी है, उसमें एल्बम में भी लगा रखे हैं दोस्तों। माफ़ कीजिए दोस्तों, तो मैंने जो जानकारी देना था दी है, लेकिन अब ये आते हैं 1984 से 1990 तक जो ये 50 पैसे डाले गए थे दोस्तों, इसमें सिर्फ 1986 का बॉम्बे मिंट का दोस्तों, बॉम्बे मिंट तो आप जानते हो, उसमें डायमंड मिंट मार्क रहता है दोस्तों, उसके नीचे डायमंड रहता है। और ये उसके बाद है ये 1988 का नोएडा मिंट, ये है नोएडा मिंट का निशान ऐसा होता है दोस्तों, जैसा ये डिजाइन का हिस्सा है डॉट गोल सी बिंदी, ऐसा ही नोएडा मिंट का होता है। ये कलकत्ता मिंट का है दोस्तों। उसके बाद आता है 1989 हैदराबाद मिंट, 1989 की भी अठन्नी होगी दोस्तों मेरे पास है तो, लेकिन इस समय दिख नहीं रहे दोस्तों, वो भी एक हैदराबाद मिंट की रेयर 50 पैसे का सिक्का है। तो दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और मुझसे जो गलती हो गई उसको ज़रूर उसे भी बताइए। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि आप, लेकिन मैं दोस्तों सिक्के खरीदता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आप लोगों को जागरूक करने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। मेरा कोई सिक्के खरीदने का कारोबार नहीं है। अगर आपकी आशीर्वाद रहा तो वो भी काम जल्द शुरू कर देंगे, लेकिन उसके लिए पैसा होना चाहिए दोस्तों, और जो मैं बताता हूँ वो समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कीमत बता रहा हूँ। नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना दोस्तों कि मैं 50 पैसे का सिक्के के मैं बता रहा हूँ किसी और चीज़ के, जैसे 1988 का नोएडा मिंट है, उसकी कीमत है 6 से 7 हज़ार रुपये, और जैसे उसको बेचने लेके जाओगे दोस्तों तो वो सिक्के के ऊपर होती रहती है। ये चीज़ जब बेचने लेके जाओगे दोस्तों, तो अगर वो 7 हज़ार रुपये की, तो आपसे 5 हज़ार 4 ही हज़ार रुपये में ख़रीदने की कोशिश करेगा वो। अगर उसकी कीमत 10 हज़ार होगी तो आपसे 6 हज़ार 7 हज़ार में ख़रीद लेगा वो, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट, हर कोई, आप ही हो चाहे कोई भी जो काम करता है, वो अपना प्रॉफिट ज़रूर देखता है दोस्तों, उसके बाद ही वो कोई ख़रीदता है सिक्का। और ये 1984 की है दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन है। अगर ये कलकत्ता होता तो थोड़ा स्केल रहता, लेकिन ये मुंबई मिंट है, कॉमन है। 1987 कलकत्ता मिंट, ये भी कॉमन है। 1988 कलकत्ता मिंट, ये भी एक कॉमन है।
185 में ये इसकी RS है दोस्तों। इसकी कीमत लगभग 40 से 50 रुपये कीमत है। और ये 98 बचे लास्ट में बस 1985 की सत्ता में ये भी इसकी दोस्तों 25 से रुपये की 98 है। तो दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो गई दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी साथ। तब तक के बने रहिए हमारे साथ और अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।